नमस्कार दोस्तों, देखिए जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें हमने 140 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इससे आगे के प्रश्न देखेंगे और इससे पहले जो वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं वो कक्षा 9 का भी 100 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज के प्रश्न। राजस्थानी चित्रकला को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया था? देखिए जो राजस्थानी चित्रकला है इसको किसी ने राजपूत कला, किसी ने राजपूत चित्रकला ऐसे नाम दिया, लेकिन ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने सर्वप्रथम इसे राजस्थानी चित्रकला कहा था? आपके विकल्प दिए गए हैं O.C. गांगुली, हेवेल, W.H. ब्राउन और राय कृष्ण दास। तो इसका जो सही आंसर है वो माना जाएगा राय कृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा। इसके अलावा देखिए कुमार स्वामी, O.C. गांगुली, हेवेल है, इन तीनों ने जो ऊपर के तीन दिए गए हैं, ब्राउन को छोड़ दिए, O.C. गांगुली, हेवेल और कुमार स्वामी, इन तीनों ने राजपूत चित्रकला कहा था। और जो W.H. ब्राउन दिया गया है इन्होंने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग में इसे राजपूत कला कहा। इन्होंने क्या कहा? राजपूत कला। बाकी गांगुली और हेवेल ने राजपूत चित्रकला कहा। और जो राय कृष्ण दास है इन्होंने इन मतों का खंडन करते हुए इसे राजस्थानी चित्रकला नाम है वो दिया था। तो ये थे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर चित्रकला चित्रशैली से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हो सकता है शुरुआत से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इसी प्रकार से बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उदयपुर शैली से संबंधित नहीं है? देखिए विशाल नयन, आसमान में देवताओं का अंकन, खुले हुए अधर और सीधी लंबी नाक एवं भरी हुई दोहरी चिबुक। तो इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो उदयपुर शैली से संबंधित नहीं है? देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया आसमान में देवताओं का अंकन, ये किस चित्र शैली के है? ये नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। ये इस चित्र शैली से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अलावा देखिए उदयपुर चित्र शैली से संबंधित अगर कोई आपसे चित्रकार अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखिएगा, इससे सबसे जो प्रमुख महत्वपूर्ण चित्रकार थे वो थे निसारदीन, साहबदीन और मनोहर। ये तीन नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अब हो सकता है कि मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली से संबंधित आपको चित्रकार भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग। इसमें कौन से दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह वो स्थित है? तो इसका देखिए जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रणथंभौर दुर्ग में ये पीर सदरुद्दीन की दुर्ग स्थित है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में और क्या क्या है? हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल और 32 खंभों की छतरी, जोगी महल है और गणेश मंदिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गणेश मंदिर और जोगी महल। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सब का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमीर महल है, रानी का महल है, हमीर की कचहरी है, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी और सबसे इम्पोर्टेंट जोगी महल और गणेश मंदिर, ये सब रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तारागढ़ दुर्ग अजमेर को दुनिया के दूसरे जिब्राल्टर की वो संज्ञा है वो दी थी? विकल्प दिए गए हैं देखिए, कर्नल जेम्स टोड, विलियम बेंटिंग, महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम। इनमें से किसने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया के दूसरे जिब्राल्टर की वो संज्ञा दी थी? राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। देखिए ये सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं ने अजमेर के जो दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, इसको देखा तो उनके मुंह से निकल गया कि ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। इसलिए ये कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस दुर्ग में करवाया था? जो मुगल सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो यह किस दुर्ग में करवाया था? जयगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अकबर का दुर्ग, इसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, और गागरोन दुर्ग। अकबर दुर्ग हमने कल अध्ययन किया था। इसी में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो नीति बनाई गई थी, रणनीति, वो इसी में बनी थी। और गागरोन दुर्ग
कुंभलगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग, इनमें से आपको बताना है कि औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण है वो किस दुर्ग में करवाया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गागरोन दुर्ग में ही औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा गागरोन दुर्ग में क्या क्या प्रसिद्ध है, पीपा जी की छतरी है, संत सूफी संत एक मीठे सा उनकी दरगाह है। तो ये भी ध्यान में रखना, जो गागरोन दुर्ग में दो प्रमुख चीज़ें पूछी जाती हैं कई बार एग्जाम में, संत पीपा जी की छतरी और सूफी संत मीठे शाह की दरगाह भी गागरोन दुर्ग में। जयगढ़ दुर्ग की देखिए एक विशेषता ध्यान में रखनी है आपको, ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई रहस्यमयी सुरंगें बनी हुई हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग रहस्यमयी सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। ऑप्शन में दिया गया है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या क्या प्रमुख चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसमें देखिए मामादेव तालाब, जालीबाग की बावड़ी, ये दोनों ही कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। और जालोर अकबर दुर्ग जिसमें हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा एक तोपखाना मस्जिद भी कई बार पूछी जाती है, वो है जालोर दुर्ग में। तो ये भी ध्यान में रखना, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली थी। तोपखाना मस्जिद है वो जालोर दुर्ग में। मामादेव तालाब और जालीबाग की बावड़ी अगर पूछी जाती है तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित हो जाएगी। आगे देखते हैं, देलवाड़ा में स्थित 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण वो किसके द्वारा करवाया गया था? भीमदेव, विमल साय, तेजपाल और शोभनदेव। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तेजपाल के द्वारा देलवाड़ा में जो 22वां जैन तीर्थकर है नेमिनाथ, इनके मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था। किसके द्वारा? तेजपाल के द्वारा। इसमें दोनों दो नाम प्रमुख आते हैं, वास्तुपाल और तेजपाल। इन दोनों ने नेमिनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे लूणव शाही के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए एक ऋषभदेव मंदिर इसमें बनवाया गया है विमल साई के द्वारा, जिसे विमल साई मंदिर भी कहा जाता है। तो वो हमने उसकी प्रश्न की चर्चा पहले कर ली थी। दो ये जो जैन मंदिर है इनका निश्चित रूप से ध्यान में रखिए, एक तो ऋषभदेव मंदिर विमल साई के द्वारा बनवाया गया था और एक नेमिनाथ का मंदिर जो वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा बनाया गया था, जिसे लूणव शाही के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? देखिए सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली और बदसावतों की हवेली। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो बदसावतों की हवेली है ये किस जिले में स्थित है? यह है बीकानेर में। बदसावतों की हवेली बीकानेर से संबंधित है, बाकी सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली ये जैसलमेर जिले में स्थित है। इसके अलावा देखिए बीकानेर में और कौन कौन सी हवेलियाँ पूछी जा सकती हैं, तो वो हैं मोहता हवेली, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरिया हवेली। सबसे इम्पोर्टेंट रामपुरिया हवेली और बदसावतों की हवेली बीकानेर में सबसे महत्वपूर्ण हवेलियों में गिनी जाती हैं और इनका प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी हवेली बिसाऊ झुंझुनू में स्थित नहीं है? आपके विकल्प हैं नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदयाल केठिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली और लालचंद गोयनका की हवेली। देखिए इनमें से जो बिसाऊ झुंझुनू में स्थित नहीं है वो हवेली आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा लालचंद गोयनका की हवेली। ये बिसाऊ झुंझुनू में स्थित नहीं है। कहाँ पर ये ढूंढ लोध झुंझुनू में स्थित है। हवेलियाँ सभी झुंझुनू जिले में स्थित हैं, लेकिन स्थान अलग हो जाता है। ये ऊपर की जो 3 दी गई हैं बिसाऊ झुंझुनू में स्थित हैं, जबकि लालचंद गोयनका की जो हवेली है ये ढूंढ लोध झुंझुनू में स्थित है। इसके अलावा देखिए सोने चांदी की हवेली महेंद्रसर में, बगड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में, केसरदेव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। तो देखिए झुंझुनू में काफ़ी हवेलियाँ दी गई है पाठ्य पुस्तक में, इन सभी का थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध हवेली और है जोधपुर जिले की बड़े मियाँ की हवेली, जोधपुर जिले से संबंधित है। तो ये सभी हवेलियाँ ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज किस किले में स्थित है? गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चित्तौड़ दुर्ग में। जो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरधर आसिया की है? हमीर रासो, रतन रासो, खुमान रासो और सगत रासो। इनमें से कौन सी रचना है वो गिरधर आसिया से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो ये सगत रासो है
ये गिरधर आसिया की है। हमीर रासो देखिए किसकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाती है जोधराज की। रतन रासो है वो किससे संबंधित है, ये कुंभकर्ण की। और खुमान रासो ये दलपत विजय की। तो ये जो रासो ग्रंथ हैं इनसे संबंधित प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमीर रासो, रतन रासो, खुमान रासो या फिर सगत रासो। आगे देखते हैं, विजय दान देथा की किस कृति पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हुआ था। ये तो कई बार एग्जाम में आता है प्रश्न। बातारी फुलवारी, अंतराल, दुविधा, अलेखू हिटलर, ये सभी विजय दान देथा की कृतियाँ हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान में रखिए। लेकिन आपको इस प्रश्न में बताना है कि पहेली नामक फिल्म का निर्माण इनमें से किस रचना पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दुविधा पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण किया गया था। और जो ये बातारी फुलवारी है इससे संबंधित भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ये कितने खंडों में है। तो ये ध्यान रखना, ये दे रखी है किताब में 13 खंडों में है बातारी फुलवारी। इसके अलावा देखिए इनकी ये जो 4 कृतियाँ इसके अलावा और भी हैं, उनमें उलझन और सपन प्रिया। तो ये बातारी फुलवारी, अंतराल, दुविधा, अलेखू हिटलर, उलझन और सपन प्रिया ये सभी विजय दान देथा की कृतियाँ हैं। लेकिन दुविधा इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हुआ। और बातारी फुलवारी में 13 खंड है, 13 खंडों में लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यादवेंद्र शर्माचंद्र का है वो नहीं है। हूँ गोरी किण पीवरी, आबे पटकी, जोग संजोग और चांदास सेठानी। तो इनमें से कौन सी रचना है वो यादवेंद्र शर्माचंद्र का संबंधित जो उपन्यास, ये सभी उपन्यास हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास यादवेंद्र शर्माचंद्र का वो नहीं है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आभे पट की जो उपन्यास है ये यादवेंद्र शर्माचंद्र से संबंधित नहीं है। ये किसका है, नथमल जोशी का। और काफ़ी महत्वपूर्ण है, नथमल जोशी से संबंधित ये उपन्यास आभे पट की। नेक्स्ट है, धोरों रो धोरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन देव चारण, नथमल जोशी और यादवेंद्र शर्माचंद्र। ये धरती दोहरारी नहीं है, धोरों रो धोरी रचना है, जो इसलिए कन्हैयालाल सेठिया में कन्फ्यूज नहीं होना। इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा नथमल जोशी। इनके धोरों रो धोरी ये रचना है नथमल जोशी की। बाकी देखिए धरती दोहरारी अगर होती तो कन्हैयालाल सेठिया की हो जाती। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया की कौन कौन सी हैं, मिंजर और लीलटांस और धरती दोहरारी, ये सभी किसकी हैं, कन्हैयालाल सेठिया की। अर्जुन देव चारण की है देखिए रिंदरोही, प्रमुख रचना है रिंदरोही। नथमल जोशी की अभी एक तो ये देख ली धोरों रो धोरी, इसके अलावा आबे पटकी में पीछे के प्रश्न में देखी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यादवेंद्र शर्माचंद्र की महत्वपूर्ण कृति है हूँ गोरी किण पीवरी। तो ये सभी रचनाकार और इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। आगे देखिए, अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था। किस महाराजा ने अपनी रानी की स्मृति में ये इस छतरी का निर्माण करवाया था। तो कौन थे वो राजा, महाराजा विनय सिंह, बख्तावर सिंह, मंगल सिंह या फिर जय सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराजा बख्तावर सिंह की रानी की याद में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण है वो करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, अलवर में प्रसिद्ध भर्तृहरि का मेला वो कब लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी या फिर माघ पूर्णिमा। सही आंसर क्या हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, कृष्ण नहीं करना इसमें, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आइए। और भर्तृहरि का मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, अलवर जिले में। और ये कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट है, बारां जिले में स्थित शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है। काली सिंध नदी, आहू नदी, परवन नदी या फिर पार्वती नदी। जो शेरगढ़ दुर्ग है बारां जिले में स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, परवन नदी के किनारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसे देखिए कोसवर्धन किला भी कहा जाता है किसी शेरगढ़ दुर्ग को, जो किस जिले में स्थित है, बारां जिले में। और किस नदी के किनारे स्थित है, परवन नदी के किनारे। आगे, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। ऑप्शन में दिए गए ओसियां जोधपुर, आभानेरी दौसा, किराड़ू बाड़मेर या फिर चारसोमा कोटा। ये मंदिर तो देखिए पिछली सेकंड ग्रेड में आया भी था। चारसोमा मंदिर किस जिले में स्थित है, कोटा जिले में। तो इन पाठ्य पुस्तकों से एग्जाम में आपको लगभग सभी प्रश्न जो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास से संबंधित प्रश्न आएंगे वो सभी कक्षा 9 और 10 से खूब मिलेंगे। तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना सभी पुस्तकों को। जैसे फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसे ही हुआ, जितने भी जो प्रश्न है इतिहास या कला संस्कृति के वो इन्हीं पुस्तकों में से बनाए गए हैं।
तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 157 का किराड़ू बाड़मेर, यानी ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वीन स्टेप वेल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, अजमेर, कोटा और झालावाड़। प्रश्न आसान है लेकिन नाम है वो अंग्रेजी में लिख दिया गया है। क्वीन स्टेप वेल यानी रानी जी की बावड़ी बतानी है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आसान सा प्रश्न है, बूंदी जिले में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बूंदी के अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, रानी का नाम पूछा जा सकता है तो ध्यान में रखना है। नाथावती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और लगभग 1699 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, स्वर्ग बेदी मीनार जोधपुर, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर, भवानी नाट्यशाला झालावाड़ और प्यूनिया तालाब शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सा विकल्प है वो सही से सुमेलित नहीं हुआ है? देखिए, जो स्वर्ग बेदी मीनार है ये जोधपुर में नहीं है, हमने पहले भी इस प्रश्न की चर्चा की थी, ये जयपुर जिले में है। ये क्या चीज़ है स्वर्ग बेदी मीनार? तो ये जयपुर शहर के बीचों बीच एक 60 फीट की ऊंची एक मीनार है और इसे महाराजा ईश्वर सिंह ने बनवाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, स्वर्ग बेदी मीनार है, इसको किसने बनवाया था? तो जयपुर के शासक थे ईश्वर सिंह, उसके द्वारा बनवाया गया था और ये लगभग 60 फीट ऊंची एक मीनार है। आगे देखते हैं, कोटा में स्थित जगमंदिर महल का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इंद्र कंवर, ब्रज कंवर, कंचन कंवर और कनकावती। एग्जाम में ऐसे तो कई बार पूछा जाता है जगमंदिर महल का निर्माण किस जिले में है? कोटा में। लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रज कंवर के द्वारा। तो ये थे आज के प्रश्न। आगे भी प्रश्न श्रृंखला में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।